माननीय सुज्ञ और प्रिय सत्संगी भाइयों और बहनों, नमस्कार के साथ जय श्री स्वामीनारायण। आज इस 30 मिनट के वीडियो में हम स्वामीनारायण संप्रदाय के महान कवि संत शतावधानी सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी के पैतृक गांव खांड गांव के बारे में विस्तृत और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी भगवान श्री स्वामीनारायण के मानस पुत्र थे और भरी सभा में सहजानंद स्वामी ने माता श्री लालूबा को वचन देते हुए उन्हें पुत्रवत स्वीकार किया था। अखिल स्वामीनारायण संप्रदाय में कुल 1 करोड़ से अधिक अनुयायी है, लेकिन हम में से बहुत ही कम हरिभक्तों ने पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी के जन्मस्थान खांड गांव में स्थित इस सुंदर और रंगारंग मंदिर के रूबरू दर्शन किए होंगे। 30 मिनट के इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको खांड धाम का दर्शन और परिचय करवाना और इस तरह से आपको इस खांड धाम की यात्रा के लिए प्रेरित करना। मैं कोई यूट्यूबर या वीडियो ब्लॉगर नहीं हूँ। मैं तो एक सीनियर आई सर्जन हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव प्रगट ब्रह्म पूज्य महंत स्वामी महाराज की दिव्य प्रेरणा से और गुरु पूज्य सोम प्रकाश स्वामी की प्रत्यक्ष प्रेरणा से जीवन में प्रथम बार यह वीडियो बना रहा हूँ। पूरे देश विदेश के सभी सत्संगियों को समझ में आ सके, इसलिए इसका नरेशन हिंदी में किया है। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वह तो गुजराती है, तो मेरी हिंदी भाषा में भाषा एवं व्याकरण के दोष के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं 1988 से आई सर्जन हूँ और 1990 से भावनगर में स्थित हूँ। भारत देश के गुजरात राज्य में भावनगर यहाँ स्थित है और भावनगर में यह मेरा प्राइवेट अक्षरदीप आई हॉस्पिटल है। हमारी एक स्टेट कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आबू जाते हुए हमें सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी के जन्मस्थान खांड धाम के इस रंगारंग मंदिर के यथार्थ दर्शन का लाभ मिला, जो इस विस्तृत वीडियो में हम आज आपसे साझा कर रहे हैं। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी का प्राकट्य वसंत पंचमी विक्रम संवत 1828 के दिन अर्थात 12 फरवरी 1772 के दिन खांड गांव में हुआ था। मूलतः राजस्थान के मारवाड़ यानी कि मारवाड़ से व्युत्पन्न मारूचारण बारहठ ज्ञाति की कुल 120 शाखाएं हैं, जिसमें से आद्यालयन ऋषि की परंपरा में चली आती एक शाखा है आसिया गढ़वी। इस आसिया शाखा के अग्रणी पिता श्री शंभुदान जी बारोट और माता लालूबा के घर में ब्रह्मानंद स्वामी का जन्म हुआ था। बचपन में उनका नाम लाडूदान जी रखा गया था। पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी का जन्मस्थान खांड गांव राजस्थान स्टेट के सिरोही जिले के रेवदर तालुका में माउंट आबू के नज़दीक में स्थित है। सिरोही जिले के कुल 5 तालुके हैं: शोगंज, सिरोही, पिंडवारा, आबू रोड और रेवदर। इसमें से रेवदर तालुके में खांड गांव पड़ता है। आबू रोड स्टेशन से खांड गांव करीब 45 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिम दिशा में स्थित है और स्टेट हाईवे 11 से जाते बाय कार 1 घंटे का रास्ता है। आबू रोड से रेवदर और रेवदर से करेली बहुत ही अच्छा 4 लेन डिवाइडेड हाईवे है। पालनपुर से आबू रोड जाने के बजाय पालनपुर से सीधा भी रेवदर तक हम जा सकते हैं। जो हरिभक्त उत्तर और पश्चिम सौराष्ट्र एवं कच्छ से आने वाले हैं, उनके लिए थराज से दानेरा होकर रेवदर पहुंचना ये रास्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि नेशनल हाईवे 168 है। रेवदर शहर के बाद करेली टाउन आता है और करेली टाउन के बाद करेली नदी पार करके 1 किलोमीटर आगे जाते ही उत्तर दिशा में अर्थात ड्राइवर साइड दाहिनी दिशा में खांड गांव का छोटा सा रोड का फांटा पड़ता है। हाईवे पर इस फांटे की जगह पर खांड गांव का ऐसा सुंदर प्रवेश द्वार है और वहां से सिंगल पट्टी छोटी लेकिन पक्की सड़क से 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है गांव को पहुंचने के लिए।
इस हाईवे पर स्थित प्रवेश द्वार के ऊपर श्री स्वामीनारायण मंदिर सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद स्वामी का जन्मस्थान का बोर्ड लगा हुआ है। खाण गांव के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाकर हरे भरे खेतों और खलिहानों के बीच से गुजरते हुए गांव की बाहरी अर्ध प्रदक्षिणा करके जब हम पहुंचते हैं ब्रह्मानंद चौक में, तो पूज्य सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी की यह प्रतिमा और यह छतरी इस चौक में दृश्यमान होती है और ब्रह्मानंद स्वामी के बिल्कुल समक्ष हमें यहाँ का जन्मस्थानक स्वामीनारायण मंदिर नज़र आता है। यह मंदिर का मुख्य गेट है और विशाल प्रांगण के बाद ये सुंदर मंदिर आता है। मंदिर के बिल्कुल पीछे यात्री निवास है, जहाँ कुल 25 रूम है और उसमें संत निवास भी है और भोजनशाला और ऑफिस वगैरह सब सुविधा मौजूद है। मंदिर के प्रांगण में सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी की जीवन कवन और उनके द्वारा रचित कुछ कीर्तन भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हुए हैं। पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी के जन्मस्थान के इस मंदिर में यहाँ की श्री नर नारायण देव की छविपट मूर्ति और पंच धातु की श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री कृष्ण भगवान और श्री राधिका जी की यह 180 साल पुरानी मूर्तियाँ असल में कराची स्वामीनारायण मंदिर में ईस्वी सन 1847 में प्रतिष्ठित की गई थी, पर 100 वर्ष के बाद 1947 में देश के विभाजन के बाद यह मूर्तियाँ वहाँ से उत्थापन करके हिंदुस्तान में वापस लाकर यहाँ खाण धाम में पुनः प्रतिष्ठित की गई है। कराची वाली यह घनश्याम महाराज की मूर्ति भी यहाँ स्थापित है और एक दूसरे कक्ष में सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी की पट मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है। खाण धाम मंदिर की यह पंचधातु मूर्तियों की एक और रोचक विशेषता है। स्वामीनारायण भगवान के समकालीन नंद पंक्ति के संतों के पास श्री जी महाराज के प्रासादिक छोटे बड़े बहुत सारे बर्तन थे, जिसमें श्री जी महाराज ने भोजन किया हो या तो भोजन पकाया हो या पिरोसा हो। श्री जी महाराज के स्वधाम गमन के बाद पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी की प्रेरणा से ऐसे कुछ प्रासादिक बर्तनों को इकट्ठा करके पिघाल कर उसमें से यह मूर्तियाँ बनाई गई थी, जो कि कुछ वर्षों के बाद कराची मंदिर में प्रतिष्ठित की गई थी। यह भी एक सुखद आश्चर्य एवं चमत्कार है कि देश के विभाजन के पश्चात विपरीत हालत में भी आज भी कराची का श्री स्वामीनारायण मंदिर यथातथ है और यहाँ पूजा और सब उत्सव मनाए जाते हैं। वीज़ा के प्रॉब्लम्स और दो देशों के बीच के हालात की वजह से हम पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, पर इस मंदिर के दर्शन और इसका इतिहास वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो के अंत में हम आपको विशेष करवाएंगे। पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी का पैतृक घर और उनका जन्मस्थान का जो मकान है वो एक्चुअल में खाण धाम मंदिर के पीछे की गली में 3 या 4 मकान अंदर जाते हैं तब आता है। 3 कमरे वाले इस पक्के मकान के मध्य खंड में लाडूदान जी का बचपन यहाँ गुजरा था। उस खंड में आज भी ब्रह्मानंद स्वामी की स्मृतियाँ रखी गई हैं। 3 कमरे वाले मकान के बीच वाले कमरे में जहाँ की ब्रह्मानंद स्वामी का बचपन गुजरा था, उस कमरे का अंदर का यह दृश्य है, जहाँ की ब्रह्मानंद स्वामी की चित्र प्रतिमा है, साथ में उनके पूर्वांश के कुछ चित्र और पूर्ववंश जो कि एक वंशावली और कुछ दस्तावेज जैसी माहिती भी उधर है। उनके पितराई वंश के एक व्यक्ति ने हमको यह बताया कि खाण गांव जो है वो ब्रह्मानंद स्वामी का बचपन का गांव है, उनका पैतृक गांव है। हालांकि पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी का जो जन्म है वो उनके मौसाल मतलब उनके मामा के घर ममेरे घर पे हुआ था और वो जो गांव है उसका नाम है पेशुआ और पेशुआ गांव भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन जो खाण है वो माउंट आबू के पश्चिम में है
और पेशवा गांव जो है वो माउंट आबू के पूर्व में स्थित है। स्वामी के जन्म स्थान के बिल्कुल सामने ये आश्याचारण ज्ञाति का सामूहिक भवन है। आश्या भवन के बिल्कुल बगल में ये एक चौरा है, वहाँ का यह नीम का पेड़ है जिसके नीचे पूज्य रामानंद स्वामी ने श्रीमद् भागवत की रात्रि कथा करी थी। एक रात कथा में सगर्भा माता लालूबा को थोड़ी नींद आ गई तो ब्रह्मानंद स्वामी ने गर्भ में से रामानंद स्वामी के साथ संवाद किया था। ये वो जगह है। कुल मिला के 1500 की जनसंख्या और 300 मकान वाले इस छोटे से खान गांव के बारे में एक और माहिती भी हमको यहाँ जानने को मिली। इस गांव के स्थानिक ग्राम देवता की कोई आज्ञा या आड़ की वजह से सदियों से इस गांव में कोई भी मकान 2 मंजिला नहीं है। सभी के सभी घर और मकान सदियों से ईंट, चूने, पत्थर, सीमेंट से बने और पक्के हैं, लेकिन हर एक मकान सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला ही है। यहाँ तक कि सरकारी मकान, पीएचसी, स्कूल वगैरह सब 1 मंजिला ही है। कहते हैं कि अगर कोई 2 मंजिला मकान बनाता है तो वह गिर जाता है। सिर्फ स्वामीनारायण मंदिर को ग्राम देवता की इस आड़ से मुक्ति है, इसलिए मंदिर का यात्री निवास 3 मंजिला है। बाकी एक भी मकान मेड़ीबंद और 2 मंजिला नहीं है। मंदिर के यात्री निवास में 4 की क्षमता वाले और अटैच बाथरूम वाले कुल 25 रूम है और मंदिर की वाड़ी में और 22 रूम का दूसरा यात्री निवास भी है। इसलिए 200-250 यात्रियों का संघ भी अगर यहाँ आता है तो सभी का सुपेर समावेश हो सकता है। वर्षा ऋतु में यहाँ का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। मंदिर तो सुंदर है ही, इसका चौगान चौक विशाल है और वाड़ी भी बड़ी सुंदर और बढ़िया है। यहाँ का भोजनालय एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन प्रदान करता है और ये एकदम से साफ और सुथरा है, जहाँ आरओ वाटर और कूलर की भी सुविधा है। यहाँ इतने बर्तन हैं कि कम से कम 250 से 300 लोगों को एक साथ खाना पिरोस सकते हैं। यहाँ के पुजारी और भंडारी स्वामी सरजूदास जी स्वामी बहुत प्रेमल और मायालु है। इन्होंने मुझे कहा है कि आप वीडियो के माध्यम से सभी संप्रदायों के स्वामीनारायण हरिभक्तों और अन्य सभी धर्मों के सत्संगी और संत संगी भाइयों और बहनों को यहाँ दर्शन के लिए पधारने का, भोजन एवं रात्रि निवास करने के लिए का आग्रह सभर आमंत्रण मेरी ओर से जरूर दीजिएगा। यहाँ के महंत कुंज विहारी दास स्वामी जी ने भी आग्रहपूर्वक सबको यहाँ पधारने का न्योता दिया है। 2026 के मार्च की 5 से 7 तारीख तक में इस पुनः निर्मित मंदिर का 40वां वार्षिक पाटोत्सव है और स्वामी जी ने कहलवाया है कि इस पाटोत्सव में भी आप सब लोग उत्साह और उमंग पूर्वक भाग लीजिए और यहाँ पधारिए। यहाँ दिए गए दोनों या 2 में से कोई भी एक मोबाइल नंबर के ऊपर आगे से संपर्क करके अगर आप बताएंगे कि कितने व्यक्ति आने वाले हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ भोजन और रात्रि निवास या आराम की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। गांव तो बहुत छोटा है, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर और स्वच्छ है। यहाँ तक कि यहाँ के जो टॉयलेट्स है वो भी इतने साफ़ और सुथरे हैं जितने साफ़ तो कोई 4 स्टार होटल में भी नहीं होते हैं। इतने साफ़ सुथरे और सुविधापूर्ण वॉशरूम्स और टॉयलेट्स साबुन के साथ तो बहुत सारी होटलों में भी नहीं होते हैं। मंदिर की वाड़ी में वड का यानी कि बरगद का एक 250 साल पुराना पेड़ है जिसका नाम है अक्षर वृक्ष।
तो आप सबसे अनुरोध है और आग्रह है कि उत्तर गुजरात की ओर जाते वक्त या तो माउंट आबू जाते वक्त या तो खास यहाँ खानधाम पधार के यहाँ दर्शन और यात्रा का लाभ लीजिए। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी का अक्षरवास ज्येष्ठ शुद्ध दशम विक्रम संवत 1828 28 मई 1832 के दिन मूली गांव में हुआ था। और मूली जो है वो सुरेंद्रनगर जिला और गुजरात राज्य में आता है। और पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी की जीवन अवधि तब 60 साल और 3 मास की थी। यह बात भी नोंदनीय और मननीय है कि सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी आयु में श्री स्वामीनारायण भगवान से करीब 9 वर्ष बड़े थे, फिर भी वह आजीवन श्री जी महाराज की आज्ञा में और सेवा में रहे थे। यह अपने आप में एक कठिन तपस्या ही है। श्री जी महाराज की और ब्रह्मानंद स्वामी की जीवनी की तारीख और तवारीख जब हम देखते हैं तो 2 और चीज़ें भी सामने आती है। श्री स्वामीनारायण भगवान का स्वधाम गमन और सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी का अक्षरधाम गमन एक ही तिथि पर हुआ था, ज्येष्ठ शुद्ध दशमी। श्री स्वामीनारायण भगवान के स्वधाम गमन के परफेक्ट 2 साल के बाद सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी का अक्षरधाम गमन हुआ था। खांड से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जीरावाला पार्श्वनाथ मंदिर भी स्थित है और खेतलाजी आपा मंदिर भी वहीं पे नज़दीक में है। खांड से अगर कुछ ही किलोमीटर पश्चिम में जाते हैं तो रोहुआ और रायपुर के सुंदर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके देखने को मिलते हैं। ये दोनों जगह भी बहुत सुंदर है घूमने के लिए। और शिमला ऑफ राजस्थान एंड गुजरात के उपनाम से जाने वाला माउंट आबू खूबसूरत तो है ही, लेकिन अगस्त महीने में मानसून की सीज़न में इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए खान धाम के दर्शन करते हुए माउंट आबू के दर्शन भी हो जाने का प्लान बनाइए और घूमने निकल पड़िए। पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी का विस्तृत जीवन कथन भावनगर BAPS स्वामीनारायण मंदिर के महंत पूज्य सोम प्रकाश स्वामी, जो सोम बापू के नाम से भी पहचाने जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे आख्यानकार है, उनका ब्रह्मानंद काव्य आख्यान YouTube पे कुल 10 भागों में अवेलेबल है। 30 से 35 मिनट का आख्यान एक भाग में है, अतः कुल मिला के 310 मिनट यानी कि 5.25 कलाक का आख्यान है। तो समय निकाल कर यात्रा करते वक्त या जब भी आप घर पे फ्री है तो यह आख्यान ज़रूर सुनिएगा। इस आख्यान के 10 भागों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और इनके QR कोड इस प्रत्येक स्लाइड में प्रत्येक भाग का QR कोड हमने दिया हुआ है, जिसको स्कैन करेंगे तो वो खुल जाएगा। ब्रह्मानंद स्वामी का 1.5 घंटे का एक बहुत सुंदर आख्यान गुजरात के बहुत जाने माने कथाकार पद्मश्री कांजीबुटा बारोट ने भी किया हुआ है। उसकी भी YouTube लिंक हमने यहाँ दी है और ये QR कोड स्कैन करेंगे तो वो भी खुलेगा और वो भी आप सुन पाएंगे। ब्रह्मानंद स्वामी का जीवन चरित्र की ये एक सुंदर बुक है जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, और ये ई-बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर ये आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो आप जब चाहें इसे पढ़ सकते हैं। वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर, जूनागढ़ स्वामीनारायण मंदिर और मूली स्वामीनारायण मंदिर, ये तीनों मंदिर सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी की सीधी निगरानी के नीचे तैयार हुए थे। पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी ने जब वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण किया तब उसके बहुत करीबी साथी थे जोबन पगी, जो कि बहुत एक बड़े भक्तराज माने जाते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय में। और श्री कांजीबुटा बारोट ने जोबन पगी के ऊपर भी एक बहुत अच्छी 1.5 घंटे की वार्ता करी हुई है, ये भी बहुत सुनने के लायक है और इसका भी QR कोड हमने यहाँ दिया हुआ है। कराची के स्वामीनारायण मंदिर में आज भी वहाँ सत्संग की प्रवृत्तियाँ ठीक ठाक और अच्छी तरह चल रही है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भी दर्शन के लिए आते हैं। होली, जन्माष्टमी, नवरात्रि और दीपावली जैसे सभी त्यौहार यहाँ बड़ी धामधूम से उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। आज से 180 साल पूर्व ईस्वी सन 1845 में माओजी भाई और मूसा भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी की सखावत से यह जो 32,000 चौरस वार ज़मीन पर विशाल प्रांगण वाला
कराची का स्वामीनारायण मंदिर सुंदर और रंगारंग मंदिर बना हुआ था और यहाँ की हाल की मध्यखंड की श्री राधा जी और कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो विभाजन के बाद स्थापित की गई है और यहाँ की जो सुखशैया की सहजानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी की पट मूर्ति है वह पुरानी 1845 के साल की है। सुखशैया की इस पट मूर्ति में परम ब्रह्म परमात्मा सहजानंद स्वामी के साथ साथ मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन भी होते हैं और साथ में मावजी भाई और मूसा भाई भी दृष्टिमान होते हैं। इस मंदिर में एक छोटा सा शिवालय भी है और इस शिवलिंग को पाकिस्तान का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बलूचिस्तान में स्थित 51वीं शक्तिपीठ श्री हिंगलाज माता की 5 दिन की यात्रा का प्रारंभ भी हमेशा से इसी कराची स्वामीनारायण मंदिर से ही होता है। इस मंदिर की ध्वजा पर सदा रक्षक सर्वशक्तिमान हनुमान जी अहर्निश विद्यमान है और यहाँ देव दिवाली, होली, श्रीहरि जयंती और रामनवमी, महाशिवरात्रि, सातम आठम, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दिवाली और सभी के सभी हिंदू त्यौहार आज भी अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। कराची में बहुत सारे हिंदू परिवार आज भी विद्यमान है और ये सब इस मंदिर में खूब अच्छी तरह से पूजा, प्रार्थना, अर्चन और त्यौहार सब मना सकते हैं। इस मंदिर के विशाल प्रांगण में एक छोटा सा गुरुद्वारा भी है, इसलिए यहाँ सिख बंधुओं और बहनों का दर्शन और पूजन के लिए आना जाना रोज़ होता है। प्रांगण में एक अक्षर वृक्ष नामक वट वृक्ष भी है जहाँ लोग वट सावित्री व्रत भी करते हैं और इस वृक्ष पर गुरु नानक देव जी की पट प्रतिमा भी मौजूद है जो कि पूजी जाती है। यहाँ की पंच नारियल हांडी साक्ष्य देती है कि यह नानक देव की गुरुगादी है। कराची स्वामीनारायण मंदिर के स्थापक मावजी भाई मूल राजकोट के एक गरीब और कड़िया हरिभक्त थे। एक बार वे जूनागढ़ गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन के लिए आए थे, तब स्वयं को बहुत भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उपवास करके अपने पास के अंतिम एक आने से चने और मुरमुरे खरीद कर ठाकुर जी के लिए प्रसादी के लिए मंदिर में धराए। उनके एक मुस्लिम मित्र मूसा भाई ने भी एक आने के चने धराए। जूनागढ़ के जोगी मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी इस त्याग और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि आप दोनों कराची जाओ और वहाँ बिजनेस करो, बहुत प्रगति होगी। मावजी भाई ने कहा कि स्वामी मेरे पास तो राजकोट वापस जाने के भी पैसे नहीं हैं, मैं भला कराची कैसे पहुँचूँ। तब अंतर्यामी गुणातीतानंद स्वामी बोले कि आपकी माता के पास 100 रुपये है जो उन्होंने आपके घर में जो अनाज पीसने की चक्की है उसके नीचे ज़मीन में दबा के छुपाए हुए है। पहले तो माता जी ना बोलेगी, लेकिन उन्हें कहना कि गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा है तो वह आपको पैसे देंगी। तब मावजी भाई ने कहा कि मानो कि किसी तरह हम कराची पहुंच भी गए तो वहाँ हमें कोई पहचानता नहीं है, कोई हमें कैसे धंधा देगा। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं हमेशा सदैव तुम्हारे साथ हूँ। गुणातीतानंद स्वामी ने मावजी भाई को यह भी सूचना दी कि आपके मित्र मूसा भाई को भी आप साथ कराची में ले जाइए और वहाँ जाकर दोनों इकट्ठा मिलकर बिजनेस करिए। मावजी भाई और मूसा भाई वह 100 रुपये की मूड़ी साथ में लेकर शायद पोरबंदर या शायद जामनगर बंदर से जल जहाज में कराची बंदर तक पहुँचे। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी बहादुर की नई हुकूमत में कराची के नए बंदरगाह का निर्माण का काम शुरू हो रहा था।
वहाँ के अंग्रेज कलेक्टर एवं बंदर अधिकारी, जिसको भगवान स्वामीनारायण के सामाजिक उत्थान के महान कार्य का परिचय था, उसने मावा भाई के तिलक को देखकर उस पर विश्वास रखकर किसी भी जान पहचान, जामीनगिरी, बैंक सॉल्वेंसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना ही सिर्फ वह भगवान स्वामीनारायण के अनुयायी है और गुणातीतानंद स्वामी के शिष्य है, यह जानकर कराची पोर्ट ट्रस्ट की कचहरी और बड़े बड़े अन्य मकानों का बांधकाम का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया। मावा मूसा एंड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के सब काम बहुत अच्छी तरीके से किए और फिर उन्हें और भी बड़े बड़े काम मिलते गए और इनकी कंपनी एक बहुत बड़ी बांधकाम कंपनी बन गई। फिर मावजी भाई ने सन 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी से बंदरगाह के नज़दीक में 32,000 चौरस वार का एक लैंड एस्टेट खरीदा और इसके मध्य में एक ऊंची जगह पर श्री स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण करवाया। 2 साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ और श्री स्वामीनारायण भगवान के स्वधाम गमन के 17 साल पश्चात सन 1847 में यहाँ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कुछ ही सालों में मंदिर की चारों ओर 3 मंजिला धर्मशाला एवं यात्री निवास का निर्माण भी हुआ। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी की इच्छा, आज्ञा और आशीर्वाद से यह मंदिर का निर्माण हुआ था। इसलिए आज भी यहाँ सुखशैया पर परम ब्रह्म सहजानंद स्वामी एवं अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी अहरनिश विराजे हैं और इतने विपरीत हालात में भी इस मंदिर का रक्षण कर रहे हैं। देश के विभाजन के बाद कराची में यह एकमात्र हिंदू मंदिर यथातथ विद्यमान है, बचा हुआ है और संपूर्ण कार्यरत भी है। श्री जी और स्वामी के द्वारा करी जाती कराची मंदिर की दिव्य सुरक्षा इतनी प्रबल थी कि विभाजन और कौमी दंगों के समय हजारों हिंदू और सिंधी शरणार्थियों ने जलमार्ग से भारत आने से पहले इस मंदिर की धर्मशाला में और चौगान में शरण लिया था। चातुर्मास एक विशेष पुण्यों के संचय का, यथाशक्ति यथाभक्ति तपस्या करने का, पावन परिवर्तन का और आत्ममंथन और आंतरिक आत्मीय जागृति का एवं विशेष नियम ग्रहण का पर्व होता है। तो आइए इस चातुर्मास में हम सब खान धाम के दर्शन करने का संकल्प करें और हाँ, यहाँ की यात्रा करेंगे तो खान धाम और कराची मंदिर दोनों की यात्रा का दुगना फल मिलेगा। और साथ में माउंट आबू स्वामीनारायण मंदिर की दर्शन यात्रा भी हो जाएगी। यहाँ भी ठहरने के लिए बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है जिसमें करीब 30 रूम है और यहाँ बहुत अच्छी सात्विक भोजन की सुविधा है। साथ में माउंट आबू में बहुत सारे और भी स्थल है। माउंट आबू पूरी एक आध्यात्मिक चेतना की जगह है, जैसे कि यह गौमुख तीर्थ है जो कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में है और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों भाइयों की आश्रम शिक्षा यहाँ संपन्न हुई थी। कात्यायनी शक्तिपीठ श्री अर्बुदा देवी जी की मंदिर भी इधर है, जिसको अधर देवी भी बोलते हैं। ये आबू की अधिष्ठात्री देवी है। स्कंद पुराण के समय से पहले का शायद 3000 से ज़्यादा वर्ष पुराना शंकर मठ, जिसका 1960 में पुनर्निर्माण हुआ है। यह शंकर मठ में एक ही ग्रेनाइट से बना 9 फुट ऊंचा अति दर्शनीय शिवलिंग है, जहां 1890 में अप्रैल से जुलाई तक 3 महीना गुरु रामकृष्ण परमहंस के धाम गमन बाद व्यथित स्वामी विवेकानंद ने तप साधना की थी। उस समय उन्होंने माउंट आबू की यह चंपा गुफा में 3 महीना निवास किया था। सन 1834 में बना यह सेंट सेवियर्स चर्च का अल्टार, ग्लास विंडो और इंटीरियर बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। ब्राज़ील के रियो ड जेनेरो के क्राइस्ट द रिडीमर की यह छोटी प्रतिकृति माउंट आबू के फ्लॉगी पॉइंट पे स्थित है और यहाँ ट्रैकिंग करके जाना और पूरे माउंट आबू का दर्शन करना, यह भी एक बड़ा सुंदर अनुभव है। विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला अरावली के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है गुरु दत्तात्रेय का गुरु शिखर मंदिर। अचंभित करने वाला अचलगढ़ और वहाँ के जैन देरासर बहुत ही दर्शनीय है। अचलगढ़ स्थित श्री अचलेश्वर महादेव का मंदिर
जहाँ की भगवान शिव जी के पांव के अंगूठे के जमीन पे हुए निशान की पूजा की जाती है। अचलेश्वरी श्री चामुंडा माता जी का मंदिर, गोपीचंद गुफा में स्थित महाकालेश्वरी मंदिर, यह राजा भर्तृहरि और गोपीचंद की तपस्या की जगह है। विश्व प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिर, ब्रह्मा कुमारी संस्था का पीस पार्क और ज्ञान सरोवर, और अगस्त्य ऋषि के नाखूनों से खुदा हुआ नखी झील। हजारों वर्षों से माउंट आबू की पूरी भूमि आध्यात्मिक चेतनाओं से लैस है, रामचंद्र जी की प्रशिक्षण भूमि है और महान ऋषियों की तपोभूमि है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरिभक्त भाइयों और बहनों इस माहिती प्राप्त कर सकें। तो चलिए, खानधाम का बुलावा आ गया है। खानधाम के दर्शन करके फिर माउंट आबू के दर्शन करिए चलिए इस चातुर्मास में। आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और जय स्वामीनारायण।